नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। बाज की इन दो बातों को अपनी औलाद को सिखा दो, अपने बच्चों को सिखा दो, उनका भविष्य कभी खराब नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है एक बाज की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। बाज की बताई हुई इन दो बातों को यदि आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उनका भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता, उनका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। प्रिय दर्शकों, बाज पक्षी को तो आप सभी जानते होंगे। बाज पक्षी को ईगल या शाहीन नाम से जाने जाते हैं। बाज पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी 70 वर्ष की आयु होती है, और जब ये 40 वर्ष का होता है तो उस वक्त इसको एक ऐसी भयानक बीमारी आती है जो हम लोगों की पीड़ा से कई अधिक दुखदायी होती है। प्रिय दर्शकों, जब ये बाज 40 वर्ष का होता है तो इसकी चोंच मुड़ जाती है, जिसके कारण ये भोजन नहीं खा पाता, और इसके पंख इसके शरीर से चिपक जाते हैं, जिसके कारण ये उड़ नहीं पाता है। ऐसी खतरनाक बीमारी को पार करके और ये अपनी जीवन जीता है और अपनी संपूर्ण आयु पूरी करता है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो, ये प्यारी सी कहानी। बाज अपने बच्चों को बहुत कठिन परिश्रम से उड़ना सिखाता है। बाज के बच्चे जब छोटे होते हैं, जब चूजे होते हैं, अंडे से निकलते हैं, उसी वक्त बाज अपने बच्चों को अपने पंजों में दबाकर और बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चींचियाना भी नहीं सीखते, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को अपने पंजों में दबाकर और सबसे ऊंची उड़ जाती है। प्रिय दर्शकों, पक्षियों की दुनिया में ऐसा कठिन प्रशिक्षण किसी अन्य पक्षी का नहीं होता है जैसा बाज का होता है। मादा बाज अपने बच्चों को लेकर लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चली जाती है। जितनी ऊंचाई पर अमूमन जहाज उड़ा करते हैं, उतनी ऊंचाई पर बाज अपने बच्चों को लेकर जाती है, अपने छोटे चूजे को लेकर जाती है, और वह ये दूरी जो तय करती है उसका समय मात्र 7 से 9 मिनट का होता है। 7 से 9 मिनट में बाज 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ जाती है। इतनी ऊंचाई से शुरू होती है बाज के उन नन्हे बच्चों की, नन्हे चूजों की कठिन परीक्षा। बाज के बच्चों को इतने ऊपर ले जाकर उन्हें ये बताया जाएगा कि तुम किस लिए पैदा हुए हो, और तुम्हारी दुनिया क्या है, और तुम्हारी ऊंचाई क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और तुम्हारा धर्म बहुत ऊंचा है। ये सब कुछ इतनी ऊंचाई पर ले जाकर के मादा बाज अपने बच्चों को सिखाती है। इतनी ऊंचाई पर बाज अपने छोटे नन्हे बच्चों को ले जाकर और फिर मादा बाज अपने पंजों से अपने बच्चों को छोड़ देती है। तब बाज के छोटे नन्हे नन्हे चूजे, छोटे छोटे बच्चे ऊपर से धरती की ओर नीचे को आते हैं तो करीब लगभग 1 किलोमीटर तक बाज के उन छोटे बच्चों को आभास तक नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि उनकी आंख तक नहीं खुली होती है। तभी बाज अपने बच्चों को इतनी ऊंचाई पर ले जाती है और इतनी ऊंचाई पर ले जाके अपने बच्चों को छोड़ देती है। और जब बच्चे इतनी ऊंचाई से धरती की तरफ आते हैं तो 1 किलोमीटर तक उनको ये आभास भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और लगभग 7 किलोमीटर के अंतराल में आने के बाद उस बाज के चूजे के पंख, जो कि कंजाइन से जकड़े हुए होते हैं, तब वो खुलने लग जाते हैं, और लगभग 9 किलोमीटर नीचे आने के बाद उनके पंख खुलने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, ये बाज के बच्चों का जीवन का पहला दौर होता है। जब बाज का बच्चा पहली बार अपने पंख फड़फड़ाता है, और अब धरती से बाज के बच्चे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं, लेकिन वो बच्चे अभी भी उड़ना नहीं सीख पाते हैं। जब धरती के बिल्कुल करीब आते हैं, जहां वो देखते हैं उनके स्वामित्व को, अब उनकी दूरी धरती से महज 700-800 मीटर की होती है, लेकिन उनका पंख इतना मजबूत नहीं हुआ कि वो उड़ सकें।
धरती से मात्र लगभग 400-500 मीटर दूरी पर बाज के उन छोटे बच्चों को, बाज के उन छोटे चूजों को ये लगने लगता है कि उनकी ये अंतिम यात्रा है। लेकिन फिर अचानक से एक पंजा आता है और वो पंजा अपनी गिरफ्त में उन छोटे बच्चों को ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। ये पंजा उनकी मां का होता है जो ठीक उनके ऊपर चिपक कर उड़ती रहती है। प्रिय दर्शकों, बाज के छोटे बच्चों की ये ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है और जब तक चलती है कि जब तक बाज का बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। बाज अपने बच्चों को रोज इसी तरह अपने पंजों में दबाकर और 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ जाती है और वहां से अपने बच्चों को छोड़ती है। जब बच्चे धीरे धीरे नीचे आते हैं, जब धरती के नजदीक आते हैं, तो बाज उनको अपने पंजों में फिर से दबा लेती है। ये ट्रेनिंग उनकी रोज चलती है और तब तक चलती है जब तक बाज के बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते। प्रिय दर्शकों, ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर के इस दुनिया को एक बाज मिलता है। इतनी कठिनाइयों के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने दम पर अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का बड़ी आसानी से शिकार कर सकता है। ऐसा बाज तब जाकर के इस दुनिया को मिलता है। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक व्यक्ति एक बाज से पूछने लगता है और कहता है कि बाज, तुम इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस दुनिया में अन्य और भी पक्षी हैं, लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं उड़ पाते हैं। क्या उनमें क्षमता नहीं है? क्या उनके पंख कमजोर हैं? क्या उन्हें डर लगता है? क्या कारण है जो अन्य पक्षी तुम्हारी तरह नहीं उड़ सकते हैं? बाज कहती है कि मैं अपने बच्चों को उड़ाना सिखाती हूँ, बड़ी मेहनत से और बड़ी परिश्रम से उनको ट्रेनिंग देती हूँ, उनको तैयार करती हूँ। तब जाकर के मेरे बच्चे मेरे जैसे उड़ने लगते हैं और इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं जितनी ऊंचाई पर मैं उड़ सकती हूँ। लेकिन इस संसार में अन्य पक्षी अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, इसलिए वो इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। फिर बाज एक कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। बाज कहने लगती है कि एक समय की बात है, एक वृक्ष में बाज के अंडे रखे हुए थे और उसी वृक्ष के नीचे मुर्गी के अंडे रखे हुए थे। तब बाज का अंडा गिरकर मुर्गी के अंडों में शामिल हो जाता है। जब समय निकलने के बाद अंडे फूटते हैं और अंडों में से बच्चे निकलते हैं, तब मुर्गी के पास जो बाज का अंडा था उसमें बाज का बच्चा निकलता है। अब वो बाज का बच्चा मुर्गी के साथ रहता है और मुर्गी को ही अपनी मां समझने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जिस तरीके से मुर्गी जमीन खोदकर और दाने चुगती है, उसी तरीके से वो बाज का बच्चा जमी खोदकर, जमी कुरेदकर और दाने चुगता है। मुर्गी जितना उड़ान भरा करती, उसके पीछे पीछे वो बाज का बच्चा भी उतनी ही उड़ान भरा करता जितनी मुर्गी उड़ती थी। जिस तरीके से मुर्गी बोला करती थी, उसी तरीके से बाज का बच्चा भी उसी तरीके से बोलने की कोशिश करता। वो बाज का बच्चा यदि बाज के पास होता तो वो भी लंबी उड़ान भरता, लेकिन उसको उड़ना सिखाने वाला कोई नहीं था। अब वो मुर्गी को अपनी मां समझता था और मुर्गी के पास ही रहता था, इसलिए उसके सारे लक्षण मुर्गी के जैसे ही थे। एक दिन वो बाज का बच्चा एक बाज को देखता है। बाज काफी ऊंचाई पर उड़ रही थी। उस बाज को देखने के बाद वो बच्चा अपनी मां यानी मुर्गी से कहता है कि मां, ये ऐसा कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? क्या हम इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते? तब मुर्गी कहती है कि नहीं बेटा, ये जो उड़ रहा है ये बाज है। इसकी उड़ान बहुत तीव्र होती है और बहुत ऊंची होती है। इसके बरोबरी हम तो क्या कोई भी पक्षी नहीं कर सकता, इसलिए उसको देखना भी बेकार है। अब वो बाज का बच्चा अपनी मां की यानी मुर्गी की बात सुनने के बाद वो चुप हो जाता है। वो सोचने लगता है कि हो सकता है ऐसा होता होगा। अब वो जो मुर्गी करती वही करता। मुर्गी जितना उड़ती वो भी उतना उड़ता। मुर्गी जिस तरीके से दाना पानी करती वो भी उसी तरीके से दाना पानी किया करता।
बाज का बच्चा एक मुर्गी बन के रह जाता है। वो उसके जीवन में अपनी उड़ान को भूल जाता है, वो अपने कर्म को भूल जाता है, अपने धर्म को भूल जाता है। इसीलिए बाज उस मनुष्य से कहती है कि यदि वो बच्चा बाज के पास होता तो वो बाज के जैसे ही उड़ान भरता, लेकिन वो बाज का बच्चा मुर्गी के पास था, इसलिए वो मुर्गी जैसा बन गया। वो उसके जीवन में कभी नहीं उड़ सका, कभी भी आसमान को नहीं छू सका। वो अपना धर्म भूल गया, अपना कर्म तक भूल गया। प्रिय दर्शकों, बाज की इस बात को सदैव याद रखना। और दूसरी बात बाज कहती है कि बाज के बच्चे कभी मुंडेर पे नहीं उड़ा करते। ये एक कहावत भी है कि बाज के बच्चे कभी मुंडेर पे नहीं उड़ा करते। बाज और कहती है कि बेशक अपने बच्चों को आप अपने सीने से चिपका कर रखिए, पर उसे दुनियादारी की मुश्किलों से रूबरू कराना चाहिए। अपने बच्चों को लड़ना सिखाइए, बिना आवश्यकता के संघर्ष करना सिखाइए। बाज और कहती है कि वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत से और अपने माता पिता के बेहिसाब लाड़ प्यार ने अपने बच्चों को मुर्गी जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है मगर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है लेकिन उड़ नहीं सकता, कि गमले में लगा पौधा और जंगल में उगा पौधा, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। प्रिय दर्शकों, बाज की ये 3 बात आप अपने जीवन में संजो के रखिएगा। यदि आप अपने बच्चों को लंबी उड़ान भरना देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों को बचपन से ही परिश्रम कराना सिखा दीजिए, बचपन से ही संघर्ष करना सिखाइए, बचपन से ही मुश्किलों से लड़ना सिखा दीजिए। आपका बच्चों का भविष्य बिल्कुल सही होगा। आपके बच्चों का भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। यदि आप अपने बच्चों को मुश्किलों से लड़ना नहीं सिखाएंगे, उसे परिश्रम करना नहीं सिखाएंगे, तो प्रिय दर्शकों, आपके बच्चों का भविष्य खराब होने से कोई नहीं बचा सकता। बाज की इन 3 बातों को सदैव याद रखना। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप जरूर फायदा उठाएंगे। जी नमस्कार।